नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। कलयुग में मनुष्य को भक्ति करने के लिए परमात्मा ने अपने नाम को मुख्य रूप से हाईलाइट किया है तथा अपनी सारी शक्ति इसी के अंदर प्रेषित कर दी है। प्रभु के नाम ने ही सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर संपूर्ण खंड ब्रह्मांड टिके हुए हैं और वह हम सबके अंदर भी मौजूद है। हम इस नाम में तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपना पूरा ध्यान संसार से हटाकर अपने भीतर समेट लें। हिंदू ऋषियों, मुनियों तथा महात्माओं ने ग्रंथों के अंदर इसी को राम नाम, रामधुन, आकाशवाणी, निर्मल नाद, दिव्य धुन, अमृत आदि नामों से पुकारा है। मुसलमान फकीरों ने इसे कलमा तथा हजरत ईसा ने इसे वर्ड या लोगोस कहा है। शब्द अलग अलग हैं मगर वस्तु तत्व एक ही है। प्रभु का यह अमृत इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में इतनी भारी मात्रा में फैला हुआ है कि यदि अनंत प्राणी अनंत काल तक भी इसे लगातार पीते रहेंगे तब भी यह 1 ग्राम भी कम नहीं होगा। मगर इसे वही साधक पी सकता है जो 24 घंटे परमपिता परमात्मा के सम्मुख होता है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही तत्व होता है, जैसे फल, फूल, सब्जी, घास फूस आदि। इनमें केवल पानी होता है, पानी का तत्व। यदि हम पंच तत्वों के पुतले होकर एक तत्व की यानी तुलसी, पीपल आदि की पूजा करेंगे तो हमें समझना होगा कि हमारी उन्नति होगी या पतन। यह संभव नहीं है कि हमारे सभी डाउट इस मार्ग पर कदम रखने से पहले ही क्लियर हो जाएं। यह तो उस आदमी की तरह है जो कहता है कि कहीं डूब ना जाऊं, इसलिए मैं पानी में तब तक नहीं उतरूंगा जब तक कि मुझे तैरना ना आ जाए। तो जाहिर है कि वह कभी तैरना सीख ही नहीं सकता। संत मत का मार्ग अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी नहीं। संत मत किसी भी तरह की बाहरी पूजा या उपासना के पक्ष में नहीं रहता, बल्कि वह हमें अपने आंतरिक मंदिर में जो हमारे भीतर मौजूद है उसमें पूजा करना सिखाता है। वहां पहुंचने से पहले मनुष्य को यह मालूम होना चाहिए कि अंदर जाने का तरीका क्या है। साधक का शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। एक बार भी यदि हम मछली, मांस या मदिरा का सेवन करते हैं तो उससे हमारा कर्मों का बोझ बढ़ जाता है। संत मत के अंदर आत्म नियंत्रण करना अनिवार्य होता है तथा अपनी इच्छाओं को मारना होता है। यही वजह है कि कई लोग संत मत को पसंद नहीं करते। मनुष्य के शरीर में जीवात्मा का मुख्य केंद्र आंखों के बीच में पीछे की ओर है। यहाँ पर जीवात्मा हमारे मन के साथ जुड़ी हुई है और यहीं से सारे शरीर में फैली है। हमारा सबसे पहले जरूरी काम तो जीवात्मा को समेटकर इस केंद्र पर लाना है और उसे सद्गुरु के निर्देश के अनुसार वहां पे ठहराना होता है। इस काम के लिए बड़े धैर्य, लगन और मेहनत की जरूरत होती है। शुरू में थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन बाद में काम आसान हो जाता है। संत मत की शिक्षाएं पति और पत्नी के बीच दरार पैदा नहीं करती। जब हम इन शिक्षाओं को ठीक तरह से समझते नहीं हैं या उनका उचित रीति से पालन नहीं करते, तभी हमारा जीवन साथी चिंतित या परेशान होता है। अगर संत मत के उसूलों पर प्रेम और भक्ति के साथ चला जाए, इससे मनुष्य सहनशील और दयालु होता है और हर तरह से उसका स्वभाव सुधरता है। इस प्रकार वह पहले से भी कहीं ज्यादा अच्छा जीवन साथी बनता है तथा अपने साथी की ओर अच्छी तरह सेवा सहायता कर सकता है।
संत मत में सिखाया जाता है कि हम हमेशा पहले अपने कर्तव्यों का पालन सेवा भाव से करें, और यह शिक्षा पति पत्नी दोनों पर लागू होती है। साधक पूर्ण अनुभूति कर लेने के पश्चात ईश्वर की तरह ही सर्वव्यापी हो जाता है, पर चूंकि अभी उसका शरीर जीवित है इसलिए आम व्यक्ति को उसका शरीर दिखाई देता है। जब तक वह जीवित रहता है तब तक उनका मत एक व्यक्ति का दिखता है, परंतु शरीर छूटने के बाद व्यक्ति का मत न दिखकर केवल सिद्धांत दिखता है। मत की अपेक्षा सिद्धांत का लोगों में अधिक प्रचार होता है। व्यक्ति को लेकर मत होता है और तत्वों को लेकर सिद्धांत होता है, यह नियम है। यदि हमें किसी नियरेस्ट या डियरेस्ट के अंदर कोई बुराई दिखाई दे तो उसको सुधारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर भी यदि वह ना माने तो प्रभु की लीला समझकर इग्नोर कर देना चाहिए। दूसरे को निर्दोष बनाने की नीयत से बुराई देखना दोष नहीं है, दोष है किसी की बुराई देखकर खुश होना। पिता पुत्र की और गुरु शिष्य की बुराई देखकर खुश नहीं होता, बल्कि दुखी होता है और उसको दूर करने का प्रयास करता है। वह उसको निर्दोष देखना चाहता है। यदि आपको यह संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।